उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज मेरा ये डेली ब्लॉग 4th है। और कल मैंने जैसा बताया था कि लुधियाना हम आ गए थे, तो होटल में अभी नहा धो के तैयार हो गए और अब चेकआउट करेंगे यहाँ से, और जो काम है लुधियाना में उसको निपटाएंगे। तो फिर निकलते हैं हम यहाँ से। रेडी वेडी तो हो गए हैं, सामान अब उठाना है, गाड़ी में रखना है, और जो पेमेंट बाकी है वो पेमेंट करके अब निकलते हैं यहाँ से रूम से। सारा सामान रख ही लिया है। नहीं, ये कुछ रूम था ऐसा, इधर एसी लगी हुई है, इसमें विंडो एसी। तो मैंने सामान तो पैक कर, आधा तो पैक कर लिया है, तो लेके सामान निकलते हैं हम यहाँ से। यहाँ से निकलते हैं और फिर भाई नाश्ता करते हैं। पहले नाश्ता करके फिर जिन्हों से मिलना है उन्हों से मिलते हैं, और जो भी काम है वो निपटाते हैं। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही थी, इसलिए इसको पहले थोड़ी देर चला के एसी को फुल स्पीड पे ब्लोअर को करके अंदर आ गए। ब्लोअर स्पीड कम कर देता हूँ। विंडोज बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए थे, और कल रात को हमारी भी गाड़ी पे कुत्ता बैठा था, ये उसके पाँव के निशान सामान भी बिखरा पड़ा पूरी गाड़ी के अंदर। पहले इसको सफ़ा करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी थोड़ा गाड़ी को भी साफ़ कर लिया, वैसे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो गई थी अंदर डैशबोर्ड पे, तो वो गाड़ी साफ़ कर ली है। अब चलते हैं, गेयर डालते हैं पहला। तो अपना जो भी काम है लुधियाना में पहले उसको निपटाते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं आज अजमेर निकले या नहीं निकले। और पहले एक थोड़ी चाय और खारी मठड़ी खा के फिर निकलते हैं। होटल अभी यहीं थी पास में, तो यहाँ पे चाय पी लिया था एक बार और, फिर उसके बाद में देखते हैं। तो लुधियाना का एक काम तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब निकल रहे हैं यहाँ से। एक दूसरी जगह जाना है, तो यहाँ से वो 15-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ चलते हैं। लुधियाना में जो भी काम था वो सारा, जो हमारा बिजनेस रिलेटेड वर्क था वो तो हमने सारा डन कर लिया। और उसके बाद में हमें था कि हम लुधियाना जब जाएंगे तो सीट कवर लगवा लेंगे गाड़ी में। तो इधर आए, किसी ने हमें रेफरेंस दिया था, ये ऑटो फॉर्म कंपनी का है कोई डीलर इसके यहाँ पर। तो गाड़ी तो खड़ी कर दी है यहाँ पर, और सीट कवर भी फाइनल डन करें। जो सीट कवर डन करें वो अभी मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। और उनका जो कॉस्ट आ रहा है वो 10,000 रुपये ये बता रहे हैं 4-5 सीटों का। ये ऑटो फॉर्म प्रीमियम कंपनी के, और यहाँ ऊपर इनों का गोदाम है। और ये इनके पूरे स्टॉक का गोदाम है जो भी इनों के पास रखा है। और ये जो हमारे थार के लिए हमने पसंद करे फाइनल, वो ये वाले करें, ये वाले सीट कवर फाइनल किए थार के लिए। और भी बहुत सारे हैं, पर मुझे ये भी सही पसंद आया था, पर पापा ने ये वाला बोला कि ये वाला फाइनल कर लेते हैं, तो फिर ये वाला, फिर मैंने और पापा ने दोनों ने मिलके ये वाला फाइनल किया। वैसे ये कंपनी बहुत अच्छी है, ऑटो फॉर्म के नाम से। ये हमारे अजमेर जयपुर साइड के अंदर यही कमर MRP से मिलते हैं। यहाँ पे MRP पे कुछ 30-40% डिस्काउंट है, तो ये हमें पड़ रहा है 10,000 का पूरा सेट। और जो एक इसमें ये वाला है ऑटो फॉर्म का, ये हमें पड़ रहा है 16,000 का। पर इसके अंदर और इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो हमने यही वाला लगवाया। और ये 10,000 का बारगेनिंग करके हमें फाइनल पड़ रहा है। और ये देखिए इनके पास कितने सारे कवर रखे हुए हैं। तो फॉर्म बढ़िया कंपनी है, मैंने पहले भी उसका यूज़ करा हुआ है, तो मैं उसी का डलवा रहा हूँ इसके अंदर जो भी काम होगा। खोलने का प्रोसेस चालू हो गया। अब यहाँ से सीटें खुलेगी अंदर जाकर, और उस पर कवरिंग हो जाएगी। तो यहाँ से तो अभी ये अपने नट पाने से सीटें खुलते ही 1 घंटे का काम और है। फिर निकलते हैं यहाँ से। अब कोई काम नहीं, अब सीधा हम जयपुर रुकेंगे आज रात को, और कल जयपुर काम है तो वो निपटा कर फिर अजमेर जाएंगे।
रुकना है ये। अब देखिए कितनी स्पेशियस लग रही है थार। अगर पीछे वाली 2 सीटें अपन हटवा देते हैं और सिर्फ अगर एक ही जने को कहीं एडवेंचर के लिए जाना हो तो उसके लिए जगह देख लीजिए आप। ये देखिए दोनों और आगे की एक सीट खोल के ले गए हैं, पहले उस पर करेंगे, उसके बाद में इसको उतारेंगे। तब तक के लिए पीछे वाला बंद कर देते हैं गेट, और एक बार हो जाए फिर उसके बाद में लुक दिखाता हूँ मैं आपको फाइनल। पानी पिला सकता है, पानी का गार्ड का काम है, गार्ड जाने पानी उनकी जेब में गाली भी जाती है। सीट कवर का काम तो अभी प्रोसेस के अंदर है, चल रहा है। तो मैंने सोचा जब तक इधर पास ही पूरा कार बाज़ार है तो एक बार कार बाज़ार में जाकर आए, मैट वेट की रेट पूछ के आता हूँ मैं जाके, तो चलता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर कार का सिर्फ सामान मिलता है इस जगह को, पता नहीं कुछ तो कहते हैं। बाकी इधर जितनी भी शॉप्स है सारी कार है नेसेसरी की है, आसपास आगे और भी है, आगे जा रहा हूँ मैं एक बार। सीट कवर तो हम ऑटोफॉर्म की लगवाएंगे, पर उसके बाद में जो मैट रहते हैं अपने और बाकी स्टीयरिंग कवर है वो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर दूसरी दुकान पे मेरे को कोई रेट सही मिल जाती है तो मैं वहाँ से लगवा लेता हूँ, क्योंकि ऑटोफॉर्म के तो बहुत महंगे हैं और वो इतने वर्थ भी नहीं लग रहे हैं। तो देख रहा हूँ कोई मैट्स कहीं दूसरे अगर सस्ते मिल जाते हैं तो एक बार घूमते हैं मार्केट के अंदर, पता करते हैं, मिलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कौन से मैं फ़ाइनल करता हूँ, या फिर अपने अजमेर या जयपुर से ही लगवाते हैं मैट सारा। और ये देखिए थार के अलॉय कितने प्यारे लग रहे हैं। अब ये किसी को तो अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। मार्केट में जाकर आया, पूरा घूम कर आया और एक एक दुकान पे मैट की रेट पूछ के आया, और वैसे रेट तो मुझे सही लगी। तो अभी एक बार सीट कवर लग जाए उसके बाद में मैट का भी देखते हैं। गर्मी और उमस बहुत है यहाँ पर, तो फिर मैंने एक ये ले लिया था रियल का कोकोनट वाटर। जाता हूँ एक बार देखता हूँ सीट कवर लग गए हो तो एक बार इधर आकर मार्केट के अंदर कार को लाकर और फिर मैट भी लगवा लेते हैं। तो जो भी उसका पूरा काम है वो सारा हो ही जाएगा। एक आर्मरेस्ट भी लगवाना, उसका रेट मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है कि वो बोल रहे हैं 1000 रुपये उसे एक आर्मरेस्ट के लिए, तो वर्थ नहीं लग रहा। तो देखते हैं एक बार। घर के पास तो आ गया मैं, अभी पीछे वाली सीट पे और आगे वाली एक सीट पे तो कवर लगा दिया, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसी लुकिंग आ रही है कवर्स की। ये देखो, ये ऑटोफॉर्म कंपनी के लगवाए हैं, ये एकदम प्रीमियम ब्रांड है सीट कवर। और देखिए आप एक भी रिंकल नहीं है सीट्स पे, देखिए देखो मैं पास से दिखाता हूँ आपको, इस पे एक भी रिंकल नहीं है सीट कवर पे, और ब्रांडेड है एकदम ऑटोफॉर्म कंपनी के। ये जो कॉस्टिंग आई है टोटल फिटिंग और जीएसटी इंक्लूड के साथ में, ये आई है 10,000 रुपीज़ इन सीट कवर की पूरी कॉस्टिंग। उस साइड वाला मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ एक बार, गेट नंबर। ये देखिए आप, ये सीट फिनिशिंग डॉट टू डॉट फिनिशिंग है एकदम, और कहीं पर भी कोई रिंकल नहीं है। पूरी फिटिंग के साथ जो कॉस्टिंग है वो है 10,000 रुपीज़। अब इसके ये मैट भी अभी तक लगे भी नहीं, तो ये मैट भी लगवा लेंगे। चलते हैं अभी तो यहाँ से, पहले एक सीट और बनकर आ जाए, वो बन रही है, वो आते ही फिर यहाँ से चलते हैं और फिर इसमें मैट लगवाते हैं। मैट वाले से मैं बात करके तो आ गया, वैसे बल लगवाने हैं, एक बार पापा देख लेंगे और आर्मरेस्ट लगवा लेंगे, तो चलते हैं फिर यहाँ से। सीटें लग चुकी है सारी, और आप देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है मतलब गाड़ी के अंदर, और वो भी एकदम कंपनी ब्रांडेड कंपनी काम हुआ है। ये देखिए आप, पूरे ये ऑटोफॉर्म के हैं, ऑटोफॉर्म में, और चारों अपनी सीटें हो गई है तैयार। अब कोई डरने की बात नहीं है फटने कटने की, कटेंगे तो सीट कवर, अपनी सीटों को कुछ भी नहीं होगा। और काम तो सारा हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से। और बिल भी पे कर दिया। गाड़ी वैसे बहुत गंदी हुई है। और अब यहाँ से हम निकलेंगे डायरेक्ट जयपुर के लिए। जयपुर जाएंगे, आज रात वहीं रुकेंगे और वहाँ पर रुक कर कल अजमेर जाएंगे। कल एक जयपुर में काम है, वो काम निपटा कर और फिर अजमेर जाएंगे।
तो अब यहाँ से निकलते हैं जयपुर के लिए, बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो और देखिए अब मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है सीट कवर से, क्योंकि मेरी कब से था मन में सीट कवर लगवा लेते हैं फटाफट। पर ये गाड़ी हमारी अभी तक 1.5 साल होने को आया, 26-27 हज़ार किलोमीटर ये रनिंग हो गई, फिर भी अभी तक इसमें सीट कवर नहीं लगे थे, जो आज लग गए हैं फाइनली। अब चलते हैं एक बार, पहले मैट भी देख लेंगे मैट वाले के, और मैट लगवाते हैं। मैट पसीने भी हो गए, और अब चलते हैं एक बार मैट वाले के मैट देखते हैं, और फिर वो भी लगवा लेंगे। बाकी सीट कवर तो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से काम हुआ है, और मुझे तो वर्थ लगे ये ऑटोफोमिक के। अगर कोई लोकल ब्रांड होता तो उसके तो मैं 5,000 रुपये देता, बाकी ऑटोफोम के हैं तो महंगे तो होंगे ही, थोड़े ब्रांड है। तो अब चलते पहले मैट वाले के, पापा को ही बुला लेता हूँ मैं। ये कार सीट कॉर्पोरेशन के नाम से शॉप है, इस पर आए, और पापा भी खड़े हैं अंदर ही। यहाँ पर लगवाएंगे वो अपने मैट्स, मैं देख के चला गया था वैसे तो। अब एक बार और प्राइस फाइनल कर ले उन्हों से, कुछ थोड़ा बारगेनिंग होता है तो वो करते हैं, और लगवाते दिखाता हूँ मैं आपको क्या पसंद किया है क्या पसंद नहीं किया। चलो अंदर चलते। मैट लगाने से पहले एक बार वैक्यूम करवा लेते हैं। अंदर मैट नहीं थे तो बहुत सारा गंदगी हो गई थी। इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको कितनी गंदगी हुई गाड़ी अंदर से। पूरी पीछे भी है, तो ये भैया जल्दी से अपना वैक्यूम कर दें इधर भी, फिर मैट लगवाते हैं। अंदर चलता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको कौन से मैट लगवाएंगे। देखिए प्रिंस सीट कवर कॉर्पोरेशन के नाम से शॉप है इनों का। क्यों पूरा हो गया, भैया ने क्लीन कर दिया, जो भी रेत थी पार्टिकल थे वो तो हटा दिए। अभी थोड़ी बहुत गंदी है, तो ये तो हम अजमेर जब इसकी सर्विस कराएंगे, जब पूरी अंदर से इसका वैक्यूम करवा लेंगे, तो अब दिखाता हूँ मैं अंदर चल के आपको जो मैट्स है वो दिखाता हूँ। चलो ये 70 मैट फाइनलाइज करे, ये पड़े हमें अभी 2600 रुपये इन्होंने बताए हैं, पर अभी देखते हैं बारगेनिंग करवाते हैं थोड़ी। ये पूरा सेट लगेगा मैट का, तो लगवाते हैं भैया से, और फिर लुकिंग देखते हैं इसकी। साथ देखिए कितनी बेहतरीन लुकिंग निकल के आई है, पूरा एकदम प्रॉपर फिटिंग आई है मैट्स की। ये मैट्स का फाइनल लुक है, और एक ये आर्मरेस्ट भी लगवा लिया। ये लॉन्ग ड्राइव पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है आर्मरेस्ट इसकी, और वैसे भी अभी हमारी थार की बहुत लॉन्ग ड्राइव होती है। और ये साथ ही भैया जी लगा रहे हैं इस पर स्टीयरिंग कवर स्ट्रेचिंग वाला, तो ये लग जाए एक बार, पूरा काम हो जाए, फिर मैं आपको पूरा इसका बताता हूँ और क्या रेट में हुआ है, और मैट्स कितने के हैं, आर्मरेस्ट कितने का लिया है, और जो कवर स्टिच हो रहा है ये स्टीयरिंग पे ये कितने का पड़ा है हमें, तो वो मैं सब आपको बताता हूँ एक बार ये सारा काम हो जाए। ये स्टीयरिंग कवर स्टिच हो रहा है, मैट देखो स्टिच हो जाए एक बार, फिर मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या रेट में हुआ है ये सारा काम। रात की 8 बज गई, और अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है। अभी थोड़ी देर में बस होने वाला है काम पूरा, और यहाँ पर भी हल्का हल्का अंधेरा तो हो ही गया, कैमरे में पता नहीं लग रहा होगा इतना। बाकी जल्दी से काम हो जाए और फिर निकले यहाँ से, क्योंकि हमारी ड्राइव जो है अभी जयपुर की 9 घंटे की, यहाँ से 9 घंटे अभी जयपुर है, तो जयपुर रुकेंगे। देखते हैं अगर बीच में नींद आ जाती है तो बीच में कहीं होटल ले लेंगे, नहीं तो फिर सीधा जयपुर ही लगाएंगे गाड़ी। अभी भी ये लग रहा देखिए सीट कवर सॉरी स्टीयरिंग कवर है वो अभी भी लग रहा, सीधे रुको इसको लगते ये लग जाए, फिर निकलते हैं अब यहाँ से। मैं बताता हूँ आपको टोटल कॉस्टिंग क्या बैठती है नो की। तो अपना स्टीयरिंग भी अब रैप हो चुका है, तो स्टीयरिंग रैप का जो क्वालिटी एकदम बेस्ट है, और जो इसका कॉस्टिंग आया है वो स्टीयरिंग रैप का 500 रुपये, और ये जो आर्मरेस्ट हमने लगवाया है इसके अंदर, इसका जो कॉस्ट आया है वो आया हमें 1000 रुपये। ये थोड़ा मुझे ठीक लगा लॉन्ग ड्राइव के लिए, और ये 400 रुपये के लिए मैंने इसके लिए सनशेड लिए हैं, ये अभी लगाएंगे नहीं बाद में। और जो ये मैट है फाइनली
ये मैट जो आए मुझे पड़े हैं वो 2600 रुपये के मैट पड़े हैं। उन्होंने 1 भी रुपया कम नहीं किया वैसे तो। बाकी मुझे रेट तो इनों की ठीक लगी थी, क्योंकि ऑटो फॉर्म के अगर अपन ये लगवाने जाते तो उन्होंने मुझे बताया था ये 8500 रुपये के, तो उस हिसाब से तो बहुत सही चीज़ लगी थी। ओवरऑल रिव्यू में आपको और भी दे सकता हूँ। तो चलते हैं, हम निकलते हैं यहाँ से जयपुर के लिए। तो लुधियाना से तो अब निकल चुके हैं हम, और लुधियाना से निकल के हमें अभी 90 किलोमीटर तो हमने चला ली गाड़ी। फ़ोन भी बिल्कुल चार्ज नहीं था, तो अभी चार्ज किया फ़ोन को। टॉयलेट करके वापस गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं। अब आगे चल के कहीं चाय पीते हैं पहले तो, इस कारण नींद नहीं आए। और अभी तो फ़िलहाल विचार है कि पूरा जयपुर तक गाड़ी लगाने की आज रात को। तो देखते हैं, जो भी होता है मैं बताता हूँ आपको। निकलते हैं यहाँ से अभी टॉयलेट करके। अब यहाँ से हम चढ़ने वाले हैं सुनसान एक्सप्रेस वे पे, इसका नाम 152D है। यहाँ रुके थे थोड़ी देर एक स्ट्रेच ब्रेक के लिए। बाकी आमरेश अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है, क्योंकि इससे क्या हाथ फ्री रहता था पहले गाड़ी में, अब थकान नहीं हो रही है। अब हाथ को एक स्टैंड मिल गया रखने के लिए, तो इस कारण से। और वैसे गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है हमारी। अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं जयपुर। इस हाईवे पे हमें चढ़ना, ये थोड़ी देर बाद में ये 152 हाईवे है, फिर उसके बाद में 152D एक्सप्रेस वे चालू हो जाएगा। वो यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर दूर है। और अभी जहाँ हम खड़े हैं ये अम्बाला है। अम्बाला के यहाँ से ये हाईवे कट जाता है, जहाँ से 152 हरियाणा नारनौल के उधर निकलता है ये लास्ट, और अपना नांगल चौधरी तक जाता है। उसके बाद में कोटपुतली से अपन को राजस्थान में एंटर करवा देता है। तो बैठते हैं गाड़ी में, वापस चलते हैं ड्राइविंग सीट पे और देखते हैं कहाँ तक लगाते हैं गाड़ी। चाय अभी हमें कहीं मिली नहीं, तो पहले चाय पियेंगे कहीं पर रुक के, कहीं रास्ते में कोई सही सी जगह पे। ये फास्ट है अपना। एक 152D एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हैं, तो सोचा यहाँ हरियाणा में अभी राजस्थान से थोड़ा सस्ता है, तो यहीं से थोड़ा फुल करा चलते हैं। वैसे तो इसमें आधे से ज़्यादा डीजल रखा था, ज़्यादा भी आएगा नहीं, पर जितना भी आएगा 300 किलोमीटर गाड़ी चली है वो देख लेंगे। और यहाँ पे 6 रुपये का फ़र्क है हमारे राजस्थान अजमेर से, तो यहीं से ही फुल करा चलते हैं, जो अजमेर तक भराने की हमें ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो हमें जयपुर में राजस्थान में भराना पड़ता। तो एक बार ये भर जाए फिर वापस निकलते हैं गाड़ी में बैठ के। $22.12 लीटर 1990 रुपये। चाबी की और आफत है इसके अंदर, एक चाबी गाड़ी बंद करनी पड़ती है डीजल भराने के लिए। $328 इसमें टोटल किलोमीटर चले हैं, तो 328 डिवाइडेड बाय अपना आया 22.12 लीटर, तो 22.12। अब जो ये एवरेज आपके सामने है वही जो हमारी थार ने निकाल के दिया 14.82, यानी अप्रोक्स 15 के मान लो आप इसे। तो 15 का एवरेज थार मैनुअल से निकालना बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए। चलते हैं, अब देर खोटी नहीं करते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो इस 152D के जो एक्सप्रेस है, इस पर हमारी ट्रिप भी जो है ये 204 किलोमीटर इसके हो गए हमारे। मतलब जो एक्सप्रेस वे की ट्रिप है वो 204 किलोमीटर हम इस पे चल लिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एवरेज स्पीड क्या है और कितने घंटे में ये पूरे हुए हैं। तो ये देखिए 91 की एवरेज स्पीड है और 204 किलोमीटर 202 घंटे 14 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गए।
यानी आप आराम से यहाँ पर 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। जैसे अभी 2 घंटे 14 मिनट में अपनी गाड़ी जो चल चुकी है वो ये देखो 204 किलोमीटर। तो मोटा मोटा 100 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर कवर हो सकते हैं। यहाँ रुके हैं टॉयलेट करने, चलते हैं नीचे भी। और ज़्यादा यहाँ पर ट्रक ही चलते हैं। वैसे आपको गाड़ियाँ बहुत कम मिलेगी। ये देखिए ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक, ट्रक के अलावा कोई कॉमर्शियल व्हीकल ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे। जयपुर अब यहाँ से रह रहा है 184 किलोमीटर। देखते हैं जयपुर रुकते हैं क्या करते हैं, अजमेर चलते हैं तो मैं बता ही दूँगा आपको। कांच पे भी देखो कितने मच्छर मर गए कांच पे। तो एक काम करते हैं, बोतल पड़ी है इससे साफ़ कर लेते हैं। आगे भी बहुत ज़्यादा मच्छर मरे हुए हैं पर वो दिख नहीं रहे। बाकी ये देखो कांच कितना गंदा हो गया। ये अभी मैं साफ़ करता हूँ इसको। कांच भी वो अपना साफ़ हो गया, आधा साफ़ कर लिया उधर का, तो कुछ मतलब नहीं। अब निकलते हैं यहाँ से, बैठते हैं गाड़ी में। तो 4:44 यानी 444 हो रहे हैं। और अभी हमारा प्लान था पहले जयपुर रुकने का, पर उसके बाद में क्या हुआ, जयपुर रुकने का प्लान हमने करा कैंसिल, क्योंकि कभी और आ जाएंगे जयपुर। तो देखिए 4:45 हो गए, तो अभी फिर सीधा अजमेर जाने का ही करा। तो अभी जयपुर तो हम छोड़ कर आ गए हैं। अभी ये होटल है यहाँ, अब खाना खाएंगे हम, क्योंकि कल वैसे तो हाँ इसका नाम है चौधरी मामा भांजा होटल। तो कल खाना खाया था हमने, दिन में खाना खाया था। उसके बाद में अभी हम अब खाना खा रहे हैं, जबकि 4:45 अभी हो रहे हैं रात सुबह की। और मतलब सैटरडे की दिन में खाना खाया था। उसके बाद में हम लुधियाना से निकले थे कुछ 9:30 बजे से, या फिर 9 बजे या 9:30 बजे से लुधियाना से निकले थे। उसके बाद में अभी हम अजमेर पहुंचने में, यहाँ से अजमेर है 90 किलोमीटर। पहले जयपुर रुकने का था पर वो कैंसिल हो गया था। मैंने आपको बताया था कि जयपुर रुकेंगे, पर जयपुर रुके नहीं। अब सीधा अजमेर ही जाकर घर पर ही जाकर सोएंगे। घर पहुंचते पहुंचते हमें बज जाएगी 6 के करीब, तो बज ही जाएगी। तो चलते हैं अभी, खाना खाते हैं और फिर वापस घर पे जाके सोते हैं, गाड़ी करते हैं। का हाल देखिए आप, कितनी गंदी हो रही है। और ये अजमेर जयपुर हाईवे है। जयपुर का जो एक टोल आता है वो हम पार कर चुके हैं। अब यहाँ से 90 या फिर 95 किलोमीटर अप्रोक्स अजमेर बच रहा, वो क्रॉस करते हैं और फिर घर पर चल के सोते हैं। पहले खाना खाते हैं। ये देखिए गाड़ी की हालत आप, बिल्कुल तहस महस बारिश की वजह से। खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। खाना भी खा लिया और चाय भी पी लिया। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चलते हैं अब अजमेर अपने घर। बैठ जाते हैं गाड़ी में। अब मिलते हैं आपसे अजमेर में घर पर चल के। दोस्तों सुबह की 6 बज गई और हम अजमेर के एकदम पास में। अब अजमेर आने वाला है, यहाँ से 15 किलोमीटर अजमेर है। तो यहाँ रुके थे थोड़ा सा 5-1 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो आज के ब्लॉग को तो अभी घर पर चल कर अपन ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे अजमेर में बारिश जैसा मौसम हो रहा है बिल्कुल, अभी सुबह भी। चलते हैं अपन। दोस्तों फाइनली घर तक तो आप घर पे तो आ चुके हैं। हम चलते हैं सोने। और वो खड़ी अपनी थार और यहाँ पर खड़ी अपनी स्विफ्ट। चलते हुए तो घर पे सोते हैं, आँखों में नींद ही नींद भरी हुई है। चलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसको करते हैं यहीं पर ही ख़त्म।